गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लेके आ गए हैं ट्रेन माने रेलगाड़ी, जो कि आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और इस टाइप के क्वेश्चन, ट्रेन पर आधारित जो प्रश्न हैं वो तुम्हें हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो इसको आज के बाद कोई भी स्टूडेंट छोड़ेगा नहीं, 100% लगा के आएगा। देखिए, पहले इसका कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों माध्यम से हम चलेंगे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये सारी बातें आपको पढ़नी हैं। देखिए, ये किस किस चीज़ों में पूछा जाता है, किन किन एग्ज़ामों में पूछा जाता है। एसएससी में तो पूछा ही जाता है, एसएससी जीडी में पूछा जाएगा, रेलवे में पूछा जाएगा, और लेखपाल के एग्ज़ाम जो होता है उसमें भी इसको पूछा जाता है। ठीक है, तो ट्रेन ऐसा एक टॉपिक है, हर जगह आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो आइए हम कंसेप्ट की बात करें तो हमें कितनी चीज़ें याद रखनी हैं। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये बात सभी स्टूडेंटों को लगभग पता है। तो यहीं से तीन चीज़ें ये दे रखी हैं, समय, दूरी और चाल। ट्रेन किस पे डिपेंड करेगी? समय पर, दूरी और चाल। तो देखिए, अगर हमको निकालने कह दिया जाए कि दूरी बताइए, अगर समय दे दिया जाए, चाल दे दी जाए, तो दूरी पूछी जाएगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? समय गुणे चाल। क्लियर है? एक फार्मूला ये हो गया और दूसरा आपके पास ये हो गया। और यहीं से अगर पूछा जाए आपसे कि चाल बताइए, दूरी और समय दे रखा हो तो चाल पूछ ली जाएगी। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। क्लियर है? ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। इन तीनों में से एक चीज़ याद रखनी है, समय बराबर दूरी बटे चाल, या कह लें दूरी बराबर समय गुणे चाल। ठीक है ना? तो इसी से हमारे क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। बट इसमें एक चीज़ हमें याद रखनी है कि चाल आपकी जो है वो किलोमीटर में भी हो सकती है, किलोमीटर पर हावर में हो सकती है, और मीटर पर सेकेंड में भी हो सकती है। क्लियर है? किलोमीटर पर हावर, मीटर पर सेकेंड। तो अगर हमको किलोमीटर में दे रखी है, किलोमीटर पर हावर में चाल दे रखी है, क्या दे रखा है? चाल। अब पूछा गया है मीटर पर सेकेंड में बताएं। तो केवल हमको कॉन्सेप्ट में ये चीज़ याद रखनी है, 5/18 और 18/5। 5/18 और 18/5। इसमें आप लोग ये बताइएगा कि इसमें छोटा कौन है, बताएंगे? 5/18 और 18/5 में छोटा कौन है और बड़ा कौन है? तो ये जो है ये छोटा है, और ये वाला बड़ा है। क्लियर है? ये चीज़ सभी जानते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तब भी आप निकाल लेंगे, जो मैंने आंशिक भिन्न में पढ़ाया था। ठीक है ना? और ऐसे भी आप देख रहे हैं 5/18 है, 18/5, तो ये छोटा हो गया और ये बड़ा है। यहाँ किलोमीटर बड़ा होता है, छोटे में जाना है। किस में जाना है? छोटे में जाना है। जिसमें जाना है उसी से मल्टीप्लाई करना है। बड़े से छोटे में जाना है तो छोटे से मल्टीप्लाई करवा दो। बड़े की दोस्ती छोटे में हो रही है तो छोटे से मल्टीप्लाई करवा दो। क्लियर है? तो इसका मतलब किलोमीटर में दे रखा है, इसमें किससे गुणा करवानी है? 5/18 से गुणा करवा दीजिए, ये मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। ये बात समझ में आ गई होगी, किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तो करना क्या है? 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे एग्जाम्पल में दे दिया गया कि 18 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से कोई ट्रेन जा रही है, 15 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जा रही है, और आपसे पूछ दिया गया है
कि मीटर पर सेकेंड में चाल बताएं। तो 18 किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकेंड में बदलो। देखिए कौन कितनी जल्दी इसको बदल के दिखाता है, और हम तो आपको बदलवाएंगे ही। आ रहा है कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है। 18 किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकेंड में बदलें। तो हमें क्या करना है, सॉल्व लिख दीजिए। 18 किलोमीटर पर हावर चेंज कर रहे हैं किस में, मीटर पर सेकेंड में। तो मैंने बोला था ना कि 18 गुणे छोटे में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, छोटे से, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, मीटर पर सेकेंड में बदल गया। क्लियर हुआ। तो क्या करना है, 18 × 18, ये आ जाएंगे 5 मीटर पर सेकेंड। समझ आ रहा, 5 मीटर पर सेकेंड ये चाल आ गई। चाल किलोमीटर में दे रखी थी, मीटर पर सेकेंड में बदलना था, तो आपको क्या करना था, छोटे से मल्टीप्लाई करवा देना। क्लियर है, ये आप समझिएगा। अभी क्वेश्चन बनाएंगे। सेकेंड में दे रखी है तो किलोमीटर पर हावर में बदलो। चाल अगर मीटर पर सेकेंड में दे रखी है तो किलोमीटर पर हावर में बदलो। तो हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है मीटर पर सेकेंड और चेंज करना है किलोमीटर पर हावर में। तो मैंने बोला था कि अगर बड़े में जाना है तो बड़े से मल्टीप्लाई और छोटे में जाना है तो छोटे से। चूँकि बड़े में जा रहे हैं इसलिए यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। मीटर पर सेकेंड को 18/5 से गुणा करवा दीजिए तो किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। ओके, एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। ऐसे ही एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलो। तो हमने क्या बताया आपको, 30 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, किलोमीटर में जाना है इसलिए बड़े से गुणा करवा दीजिए। ओके, तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर हावर। 5 छक्का 30 और 18 छक्का, बताओ 18 छक्का कितना होता है, 108 किलोमीटर पर हावर। ओके, 18 छक्का 108 होते हैं, नहीं बता पा रहे हो। देखिए मैंने लिख दिया है कि मीटर पर सेकेंड में 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चक्कू 20, 5 25 और 5 छक्का 30। ये मीटर पर सेकेंड में दे रखे हैं और आपको लाना है किलोमीटर पर हावर में। तो इधर 5 से पढ़ा हमने और यहाँ पे 18 से पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 18 × 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। ठीक है, अब करना यही है कि इधर जो है 5 का पढ़ा पढ़ना और इधर 18 का पढ़ते चले आओ। 18 तिया 54, 18 चक्कू ले, 18 का टेबल नहीं तुम लोगों को आता। 18 चक्कू कितने होते हैं, 72। 18 पंचे 18 छक्का 108। क्लियर है, 18 का टेबल इधर पढ़ लीजिए, इधर 5 का पढ़ लीजिए। तो ये मीटर पर सेकेंड में हो गया, मतलब छोटे में हो गया, और ये बड़े में हो गया। क्लियर है, तो ये कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। कहीं कहीं आपको मिलेगा 5 मीटर पर सेकेंड, तो किलोमीटर में आप सीधे 18 ले लेंगे। क्लियर है, इस टाइप से आप इसको बनाएंगे। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्रॉसिंग करने में लगा समय, जब 2 ट्रेनें क्रॉस कर रही हों, जब 2 ट्रेनें किसी दूरी को चल के आती हैं और आपस में क्रॉस करती हैं, एक ट्रेन इधर से आ रही है और दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है, दोनों जब आपस में क्रॉस करती हैं
तो जो ट्रेनों की लंबाइयाँ होती हैं वो आपस में जुड़ती हैं, वो सदैव जुड़ती हैं, लंबाई क्या होंगी, जुड़ेंगी। और दोनों विपरीत से आती हैं तो उनकी चालें आपस में जुड़ जाती हैं। बात समझ में आ रही? जब दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा से आती हैं तो ट्रेनों की लंबाइयाँ आपस में जुड़ती हैं, और वो चाहे विपरीत दिशा से आएँ या फिर एक ही दिशा से आएँ, लंबाई दोनों की जुड़ती है। लेकिन चाल क्या होगी? चाल आपस में जब क्रॉस करती हैं दो ट्रेनें तो आपस में जुड़ती हैं, और जब एक दूसरे के सापेक्ष चलती हैं। बात समझ रहे हैं? देखिए इस चीज़ को ध्यान से देखिए। क्रॉसिंग करने में लगा समय अगर पूछा जाए तो यहाँ लिखेंगे समय बराबर लंबाई का संबंध, लंबाई का संबंध बटे चाल का संबंध, चाल का संबंध। बात समझ में आ रही? अगर समय निकालना है तो लंबाई का संबंध बटे चाल का संबंध, तो वही बात है ना, समय बराबर दूरी बटे, और दूरी को ही लंबाई कहते हैं। क्लियर है? तो ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है जो आप देखें रखी है, और इस ट्रेन की चाल दे रखी है, ये फर्स्ट है तो इसकी चाल हमने b1 मान ली, चाल इसकी b1 हो गई। लिख लीजिए चाल b1 है, और इसकी चाल b2 है। इसकी लंबाई L1 है, इसकी लंबाई L2 है। तो करना ये है कि ये ट्रेनें आपस में जब क्रॉस करेंगी, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, जब विपरीत दिशा से आती हैं, तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना, जब विपरीत दिशा हो तो चालें जुड़ती हैं। क्लियर है? जब विपरीत दिशा हो तो चालें जुड़ती हैं। और ये बात लंबाई सदैव जुड़ती है। जब विपरीत दिशा हो तो चालें जुड़ती हैं। लंबाई सदैव जुड़ती है, चाहे एक ही दिशा में ट्रेन जा रही हो और चाहे विपरीत दिशा से ट्रेनें आ रही हों, लंबाई सदैव जुड़ती है। तो लंबाई अगर ट्रेन की निकाली जाए तो क्या हो जाएगी? L1 प्लस L2 हो जाएगी, कुल लंबाई, कुल या कुल दूरी कह लो। कुल दूरी अगर निकालनी है तो L1 प्लस L2 हो जाएगी, और जब विपरीत दिशा हो तो चालें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। तो चाल क्या हो जाएगी? B1 प्लस B2। क्लियर? और एक पॉइंट याद रखें, जब एक ही दिशा में ट्रेन जा रही हैं, जब एक ही दिशा में ट्रेन जा रही हैं तो चालें घटती हैं। क्लियर है? तो कुल चाल क्या हो जाएगी? अब घटती हैं का मतलब B2 माइनस B1 हो जाएगा, या डिफरेंस हो जाता है, दोनों चालों का अंतर कर ले तो यहाँ पे हम कर सकते हैं B1 माइनस B2। क्लियर है? या यहाँ पे साइन लगा सकते हैं डिफरेंस का, तब चालें अंतर निकाला जाता है। तो आप माइनस ही कर लीजिए, माइनस से कोई मतलब नहीं होता है।
यहाँ पे, तो b1 माइनस b2 हो जाएगा। पहली ट्रेन की चाल दूसरी ट्रेन की चाल से घटा दी जाएगी, या ज़्यादा वाले से कम वाला घटा दिया जाता है। क्लियर है? एक ही दिशा में जब जाती हैं, ठीक है, तो चालें घट जाती हैं। या सबसे बड़ी बात तो, सबसे मुख्य बात तो ये है कि जब एक ही दिशा में ट्रेन जा रही हैं तो चालें क्या हो जाएंगी, तो चालें घटती हैं। बस सीधी सी बात याद रखें। क्लियर? ये पॉइंट आपको नोट करना है और याद रखना है, ठीक है ना। तो अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग बनाइए फटाफट। 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो कि एक आदमी को पार कर रही है। मैंने एक बात पिछले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो जो बनाया था तो उसमें आपने पढ़ा था समय दूरी चाल में कि जब भी कोई ट्रेन व्यक्ति को पार कर रही हो या किसी पोल को पार कर रही है तो वो अपने बराबर ही दूरी तय करती है। अगर वो किसी पुल को, किसी गांव को, किसी शहर को, मतलब उससे बड़ी दूरी है तो वो सारी दूरियां ऐड कर ली जाती हैं, लेकिन आदमी की दूरी को नहीं लिया जाता है, ठीक है ना। लंबाई नहीं, उसकी दूरी। तो जो आदमी खड़ा है ट्रेन पार कर रही तो अपने बराबर दूरी तय कर जाती है। क्लियर है? तो वहाँ पे आप देखिए, जैसे मैंने कोई एक एग्जाम्पल आपके लिए, ये आप मान लीजिए कि कोई भी एक आदमी खड़ा है। क्लियर है? और जब ट्रेन इसको पार कर रही है, ये कोई ट्रेन है, इसको पार करेगी, तो जो इस ट्रेन की लंबाई है उसको सिर्फ अपने बराबर ही दूरी तय करनी है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी ट्रेन है 500 मीटर लंबी, 500 मीटर लंबी ये ट्रेन की लंबाई है। तो इस व्यक्ति को जब पार करेगी तो अपने बराबर दूरी तय करेगी। तो इसको हम क्या ले लिए, यहाँ पे आप समझिए, ये दूरी कहलाएगी। दूरी कितनी है? 500 मीटर। 500 मीटर ही तो चलेगी, लंबाई ही दूरी। और चाल इसकी कितनी है? चाल बराबर 90 किलोमीटर पर हावर है, 90 किलोमीटर पर हावर। और कितना समय लगेगी? आदमी को सेकेंडों में पार करेगी ना, तो इसलिए ये मीटर है, ये किलोमीटर है। किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लें। मैंने बोला था कि बड़े से जब छोटे में जाएंगे ना तो छोटे से गुणा करवा दीजिए। तो इसका मतलब ये 90 गुणे 5/18 हो जाएगा। ये मीटर पर सेकेंड में बदल गया। 18 पंचे 90 और 25 25 मीटर पर सेकेंड। चाल किस में आ गई? मीटर पर सेकेंड में आ गई। और आपसे पूछा गया है समय बताइए। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। और दूरी कितनी है? 500 मीटर। चाल कितनी है? 25। तो 25 दूना 50, अर्थात 20 सेकेंड में व्यक्ति को ट्रेन पार कर जाएगी। क्लियर है? सभी का आंसर आ गया होगा। यानी समय को टी से डिनोट करते हैं तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, टी बराबर 20 सेकेंड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जो कि आप लोग बना के दिखाइएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। सेम क्वेश्चन बिल्कुल मैंने अभी बनवाया, सेम उसी कंडीशन में बनेगा। 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक आदमी को कितने समय में पार कर जाएगी? तो आप कहेंगे कि ट्रेन अपने बराबर ही दूरी तय करेगी, तो दूरी कितनी हो गई? दूरी कितनी कहलाएगी? 800 मीटर। अब चाल कितनी दे रखी है? देखिए चाल है 72 किलोमीटर पर हावर। चूँकि ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो इसको हमें बदल लेना है। किस में बदलना है? मीटर पर सेकेंड में। तो 72 गुणे क्या करेंगे? 5/18, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? 18 चक्कू 72, 4 पंचे 20 मीटर पर सेकेंड। चाल थी किलोमीटर में, बदल लिया मैंने मीटर पर सेकेंड में। तो आपसे पूछा गया है समय बताइए। समय बराबर दूरी बटे चाल। चाहे तो आप एक बार लिख लें दूरी बटे चाल।
दूरी कितनी है 800 मीटर है, और चाल कितनी है आपकी ये रहा 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 20 चक्कू 80, सॉरी 20 चक्कू 80, तो ये कितना आ गया, और ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा। पहली दूसरी तीसरी संख्या कहाँ जाती है, ऊपर जाती है, इसलिए ये आपके पास आ जाएगा 40 मीटर पर, सॉरी सेकेंड है, मीटर मीटर तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच जाएगा 20 सेकेंड, 40 सेकेंड समय लगेगा व्यक्ति को पार करने में। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बट इजी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, थोड़ा सा मॉडरेट है। तो इस क्वेश्चन को आप बनाइए, 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कोई ट्रेन 20 सेकेंड में पार कर जाती है, ट्रेन की चाल बताएं। प्लेटफार्म की लंबाई दे रखी है, समय दे दें आपको बनाने के लिए, देखिए बनाइए। चलिए आप लोग कैसे बनाएंगे इसको, आप लिखेंगे ना 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म, यानी प्लेटफार्म जो है, प्लेटफार्म की लंबाई, मैंने यल हमने लिख लिया, या लंबाई लिख लो, चलो लंबाई कितनी है 300 मीटर है, और लंबाई ही दूरी कहलाती है, तो आप कहेंगे कि ये प्लेटफार्म की लंबाई हो गई, और समय जो दे रखा है 20 सेकेंड है, 20 सेकेंड समय है, चाल पूछी गई है, तो आप फटाफट चाल क्वेश्चन मार्क लिख देंगे, और चाल बराबर आपको पता है, आपने फटाफट लिख दिया, चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी कितनी आपने उठाई 300 मीटर, और समय कितना लिया 20 सेकेंड, आपने फटाफट काटा, ये आ गया, इसको काटा 15, लिख दिया 15, चूँकि ये दूरी मीटर में थी, ये समय सेकेंड में था, तो आपने लिख दिया चाल 15 मीटर पर सेकेंड इज़ द आंसर। क्या ये सही है? सारे स्टूडेंट इसी प्रकार से तुरंत बना देंगे, लेकिन ये गलत है, ये सही नहीं है। इसका मतलब ये गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर प्लेटफार्म दे रखा है, प्लस ट्रेन की दूरी इसमें नहीं दे रखी है। अब जब ट्रेन की दूरी नहीं दे रखी है तो डाटा इनसफिशिएंट। क्लियर है? यानी जो कहा गया है वो डाटा क्लियर नहीं है, डाटा इनसफिशिएंट, अर्थात इसमें कुछ डाटा जो है अधूरा है। मतलब हमने आपको पढ़ाया था कि अगर प्लेटफार्म दे रखा है और ट्रेन भी आ रही है, प्लेटफार्म है और ट्रेन है, तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई जुड़ जाती है ना। अब चूंकि यहाँ पर दे दिया गया है प्लेटफार्म ही, ट्रेन की लंबाई दी नहीं है। जब ट्रेन की लंबाई नहीं दे रखी है तो हम क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं? इसलिए इसको कहेंगे DI, डाटा इनसफिशिएंट। ओके, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप लोग सीधे फटाफट ऐसे लिखेंगे और 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, और पहला ही ऑप्शन दिया होगा आप टिक करके चले आएंगे, गलत हो जाएगा। इसमें तुरंत नीचे दिया होगा 4th नंबर पे DI, डाटा इनसफिशिएंट। ओके, तो आप लोग इसको देख लें और बना लें। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, और इस क्वेश्चन को आप विधिवत पढ़ें और फिर इसको बनाएं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि 160 मीटर और 140 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ समांतर रेल पथ पर, समांतर का मतलब एक जा रही है, उसके समान दूरी पर दूसरी जा रही है, तो दोनों एक साथ जा रही हैं। लेकिन एक साथ जाती तो अलग बात, चूँकि विपरीत दिशा में आ रही हैं, कह दिया गया है 160 मीटर लंबी है और दूसरी, तो हम बना लेते हैं। देखिए, इसको एक ट्रेन बना लिया जिसकी लंबाई है 160 मीटर। क्लियर है? ये एक ट्रेन हो गई, इसकी लंबाई है 160 मीटर।
और दूसरी ट्रेन है जिसकी लंबाई है 140, माने वो छोटी है इससे। एक ट्रेन ये हो गई, तो इसकी लंबाई 140 मीटर है। ये ट्रेन की लंबाइयाँ दे रखी हैं, दोनों विपरीत दिशा से आ रही हैं, एक इस डायरेक्शन से आ रही तो एक इस डायरेक्शन से। दोनों विपरीत दिशा से जब आ रही हैं तो चालें क्या होंगी, जुड़ जाती हैं। इसकी स्पीड है, इसकी स्पीड है, बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगी तो चालें विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं, लेकिन दूरियां आपस में सदैव जुड़ती हैं। अगर इस ट्रेन की दूरी और इस ट्रेन की दूरी देखी जाए तो कुल दूरी निकाली जाए तो दोनों जुड़ जाएंगी। दूरियां दोनों जुड़ती हैं, अर्थात लंबाइयां जुड़ती हैं, लेकिन चालें विपरीत दिशा में जुड़ती हैं और समान दिशा में घटती हैं। क्लियर हुआ? तो ये दोनों विपरीत दिशा से आ रही हैं, एक देखो इस डायरेक्शन में और दूसरी वाली इस डायरेक्शन में। आपस में कितने समय बाद एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, मतलब कितने समय में एक दूसरे को वो पार कर जाएंगे। तो हमें कुल दूरी निकालनी है, तो हमने लिख लिया कुल दूरी। अब चूंकि विपरीत दिशा की कंडीशन है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे विपरीत दिशा की कंडीशन है, दूरी तो आपस में हमेशा जुड़ती हैं। तो 160 प्लस 140 बराबर कितना हो गया, 0 और 4, 6 4 10 का 0, 2 और 1 3, 300 मीटर। कुल दूरी कितनी हो गई, 300 मीटर। अब चाल की बात कर लें, चाल कितनी हो जाएगी, दोनों चालें आपस में जुड़ जाएंगी। पहले की चाल कितनी दे रखी है, 77, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 77 किलोमीटर पर हावर, यानी इसकी चाल हो गई। और उसकी चाल कितनी है, 67 किलोमीटर पर हावर। ओके, तो चालें आपस में जोड़ दीजिए, कितनी हो जाएंगी, 77 प्लस 67, दोनों ऐड कर लीजिए, किलोमीटर पर हावर बराबर कितना हुआ, 7 7 14 के 4, 7 7 14 ये भी हो गए, इतने किलोमीटर पर हावर। चूँकि कोई भी ट्रेन जब व्यक्ति को पार कर रही हो या प्लेटफार्म को पार कर रही है तो इन्होंने पूछा है एक दूसरे को पार करने में कितना, तो सेकेंडों का समय लगेगा, घंटों का नहीं लगता है, ठीक है ना। तो सेकेंड में निकालना है, इसलिए किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, इसलिए 5/18 कर लीजिए। क्लियर है, 5/18। अब इसको आप काटिए या ऐसे रखिए मीटर पर सेकेंड। ओके, ये आ गई चाल आपकी। पूछा गया है समय बताइए, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी है 300 मीटर और चाल आपकी कितनी है, 144 गुणे 5। अब बटे में 18 जो है ना वो ऊपर चले जाएंगे, ये बात समझ में आ रही होगी। 18 को तीसरी संख्या ऊपर जाएगी, तो ये आ गया। समय किस में आ जाएगा, सेकेंड में, क्योंकि मीटर मीटर कैंसिल हो जाएंगे, सेकेंड बचेगा। 5 से काटिए, 5 छक्का 30। अब इसको काटिए, 2 से काट दें या 6 12 से काट दो, 12 बरहियम 144, 12 बरहियम 144 और 12 पंचे 60, ठीक है। अब इसको 3 से, 3 चक्कू 12 और 3 छाक 18, कितना हो गया, यानी 6 पंचे 30। तो आप आगे लिख लीजिए 30/4, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 सत्ते 28, 2 बचेंगे और पंचे चला जाएगा, तो इसका मतलब ये 4 सत्ते 28.4 पंचे 20। इसको हम लिख सकते हैं 7 से 1/2 सेकेंड। बात समझ में आ रही, 7.5 को 7.5 लिखेंगे ना तो 7.5 सेकेंड में पार कर जाएंगी। आपस में वो ट्रेनें कितने समय में पार करेंगी, 7.5 सेकेंड में। क्लियर है, दिस इज आंसर। लगा लीजिए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, फटाफट आप बनाएं। 1 मिनट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। आप लोग इसको बनाइए फटाफट और कमेंट करके आंसर ज़रूर बताएं जल्दी से। देखिए 10 सेकेंड का समय है, आप लोग लगाइए, नहीं तो फिर हम बना रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन फिर देख लेना आंसर इसका। आइए देखते हैं।
मैंने बोला था कि एक रेलगाड़ी की गति 63 किलोमीटर पर आवर है और उसी दिशा में पैदल चलने वाले यात्री की गति, यानी ट्रेन की गति दे रखी है और उसी दिशा में, मतलब जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में एक आदमी जा रहा है। जब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो चालें क्या होंगी, घट जाएंगी। इसलिए कुल चाल आप निकालें, कुल चाल क्या हो जाएगी, इसका मतलब 63 है पर आवर माइनस 3 किलोमीटर पर आवर, कुल चाल हमारी निकल आएगी। मतलब चालें एक ही दिशा में घटती हैं, विपरीत दिशा में जुड़ती हैं। तो आप घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ आ गई होगी सभी को, ठीक है ना। और कह रहा है कि पैदल चलने वाले यात्री की गति इतनी है, 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी पैदल यात्री को पार करने में कितना समय लेगी। 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है तो आदमी को जब पार कर रही है तो रेलगाड़ी को अपने बराबर ही दूरी तय करनी पड़ेगी, अर्थात उसकी दूरी क्या कहलाएगी, दूरी 500 मीटर होगी। बात समझ में आ रही, जो ट्रेन जितनी लंबी है वही उसकी दूरी है, यानी अपने बराबर ही दूरी तय करनी पड़ेगी क्योंकि आदमी को पार कर रही है। अगर किसी प्लेटफार्म को पार करती तो लंबाई ट्रेन की और प्लेटफार्म की जुड़ जाती, या किसी गांव को, किसी शहर को पार करती तो वो दोनों आपस में जुड़ जाती हैं। चूँकि यहाँ पर 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है लेकिन एक व्यक्ति को पार कर रही है, इसलिए खुद के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी, अर्थात कुल दूरी हो जाएगी 500 मीटर। अब पूछा है पार करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर आपको आता है समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल क्या हो जाएगा, देखिए दूरी कितनी है 500 मीटर, चाल आपकी निकल के आई है। और एक बात देखिए, दूरी मीटर में है, चाल किलोमीटर में है, और जब व्यक्ति को पार करेगी तो समय क्या सेकेंडों में लगेगा, इसलिए आपको किलोमीटर को चेंज भी करना है, किसमें, मीटर में। तो 60 गुणे मीटर, यानी छोटे में जाना है तो 5/18 होगा। क्लियर है, काट लीजिए, 6 कन 6, 6 तियाँ 18, तो ये हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आ रही, यहाँ पे आप चाल उठा के रख दीजिए, 50/3 है तो 3 ऊपर चले जाएंगे और ये समय आ जाएगा, चूँकि ये भी मीटर है ये भी मीटर है और मीटर मीटर कैंसिल हो जाएंगे, सेकेंड जो बटे में था वो ऊपर आ जाएगा। ये बात सभी समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे आप काटिए, 0 से 0 कट हो गया, 5 बन जा 5 बन जा, 3 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 सेकेंड। उस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, ओनली 30 सेकेंड का समय लगेगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई ना। दिस इज आंसर है आपका, नोट कर लीजिए। और फिर इसके आगे थोड़े और मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे जो कि आप नेक्स्ट वीडियो आएगी जब, तब आपको मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही। और मैंने आपसे कहा था कि रेलवे के लिए आप अलर्ट रहें, रेलवे की वैकेंसी तो आने ही वाली है, तो इसके लिए देर न करें। वीडियो बहुत कम लोग देख रहे हैं ना, तो ऐसा करेंगे तो कैसे काम चलेगा। हमारी क्लास भी कंटिन्यू चल रही है और ऑनलाइन भी चल रही है, तो दोनों आप क्लास में उसका आनंद लें, फिर इसके बाद ऑनलाइन में जो भी डाउट होते हैं तो ऑनलाइन में देख लीजिए और कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। क्लियर है, ओके बाय बाय। लेकिन लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करना है।